हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत। जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में औसत से जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे उसी लेवल के हम क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा, एक ही नारा एक ही मांग ले लिया है री एग्जाम। मेरे प्यारे साथियों, इको गार्डन से आज मेरी ये मुलाकात हो रही है। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो नहीं बना पाया, थक गया था। पहली बात तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हम लेट हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं। वहाँ का जो माहौल था वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। एक ही नारा एक ही मांग ले लिया है हमने री एग्जाम। तो साथियों, जुनून जो है ना वही का वही रहना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जो जुनून आपके अंदर इको गार्डन में था ना, वही आपको पास अब तक रहना चाहिए। और प्लीज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, जहां जहां से भी, कमेंट करके बताना कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना आप किस तरीके की फीलिंग ले रहे हैं। वहां पे तो अपने कमेंट किए ही थे, फिर से करना, ठीक है? चलिए, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। औसत। मेरे प्यारे साथियों, औसत एक ऐसा चैप्टर है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जरूर से जरूर आएगा। देखा होगा आपने, मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी यही बताया था कि साझा, औसत और पार्टनरशिप, इन तीनों चैप्टरों में से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। और ज्यादा हार्ड नहीं आता है, और ये तीनों चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए इनको आप क्या अच्छे से फोकस कर लेना, अपने 3 मार्क्स क्या है प्लस कर लेना, ठीक है? तो आइए, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? औसत। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? औसत। क्या पढ़ेंगे? औसत। औसत का मतलब समझते हो? एवरेज। तो क्या पढ़ेंगे हम? औसत, यानी कि एवरेज। एवरेज क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जैसे मान लीजिए आपने 2 रुपए, आपके पास 2 रुपए, मेरे पास 6 रुपए और किसी के पास 50 रुपए हैं। तो हमसे कहें कि भाई तीनों का औसत बताइए। अब एक के पास तो 2 रुपए, एक के पास 6 रुपए, एक के पास 50 रुपए, तो ये कहाँ का न्याय है? आप तीनों को बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए आप क्या करते थे? तीनों को आप जोड़ देते थे, यानी कि तीनों को क्या करते थे? योग, यानी कि संख्याओं का योग बटे क्या है? आपकी संख्या है। तो संख्या का योग और संख्याएं क्या हो जाता था? हमारा औसत हो जाता था। ये था हमारा एक पुराना तरीका, ठीक है? और जो कि हमारे पूर्वज उस तरीके से पढ़ते आ रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या है कि अब जो है एग्जामिनर इस प्रकार से डेटा उठाता है कि आप इस फॉर्मूले से अगर बड़ी संख्या दे दें कि मान लीजिए 35 संख्याओं का औसत इतना है और 40 संख्याओं का औसत इतना ही है, तो सारी संख्याओं का औसत बताइए कितना है। तो उस प्रकार से इस फॉर्मूले से करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो जब आसान सवाल आते हैं तब तो कर लेते हैं कि क्या है कि पुराना तरीका था कि औसत बराबर क्या था हमारे पास? औसत बराबर यही तो होता था हमारे पास, जो पूर्वज पढ़ते आ रहे थे। औसत बराबर क्या होता था? संख्याओं का योग। क्या मेरे प्यारे साथियों? संख्याओं का योग, यही तो होता था। और अपॉन संख्याएं, अपॉन संख्याएं, अपॉन क्या मेरे प्यारे साथियों? संख्याएं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि पहले से जो हमारे पूर्वज पढ़ते आ रहे थे वो यही था, यही फॉर्मूला था कि संख्याएं जितनी दे रखी है उनको जोड़ दो और संख्याओं से भाग कर दो, औसत निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि अब इस पैटर्न को थोड़ा सा साइड में रख देना है, कुछ थोड़ा सा एडवांस सीखना है। एडवांस मतलब समझ लो नहीं? तो वही क्या है कि आपका क्वेश्चन जो है ना 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड में हो जाए। तो उसी पे हम चलते हैं। मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक हमने ले लिया 20 और एक हमने ले लिया 28। मान लीजिए दो ही संख्या है हमारे पास। एक सेकंड, कौन है यार? कोई नहीं, चलो। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है मेरे प्यारे साथी? दो संख्याएं, एक है 20 और एक है 28। तो एक है 20 और एक है 28, तो इसका आपको क्या है? एवरेज निकालना है। क्या निकालना है इसका? आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज आपको बताना है। तो एवरेज निकालने का तरीका एक तो यही है। कौन सा तरीका है? कि भाई आप मान लीजिए 20 और प्लस कितना हो जाएगा? 28 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। भाई एवरेज निकालने का एक तो तरीका यही है कि 20 प्लस 28 बटे 2, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याएं। संख्याएं 2 हैं, तो आप कैसे करोगे? ये कितना हो जाएगा? 48, और 48 बटे 2 कितना हो जाएगा? 24 दूनी कितने होते हैं? 48, यानी कि इनका एवरेज कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 24 हो जाएगा, ठीक है? एक तरीका तो ये था, जो कि आपको पता है, ये पुराना सा है और आपको पता भी अच्छे से, ठीक है? तो ये तो बेस्ट है ही, लेकिन आपको इससे नहीं करना है। आगे से आप कभी भी इससे नहीं करना है। किससे करना है? ध्यान से देखेंगे किससे करना है। मान लीजिए आप
एक कोई भी एक औसत मान लीजिए, मान लो आप, माना आपका जो औसत होगा मेरे प्यारे साथियों, औसत मान लो, शुरू में प्रॉब्लम होगी बस। औसत मान लीजिए, औसत कितना है आपका, मान लीजिए औसत कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए मैं औसत 10 मान लेता हूं, मैं औसत 10 मान लेता हूं। मैंने औसत जैसे ही 10 माना मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही मैंने औसत 10 माना, मैंने ये देखा कि जो मेरा औसत है इस संख्या से ज्यादा है या कम है। तो मुझे पता है कि मेरा औसत तो ज्यादा है, लेकिन ये संख्या क्या है, मेरे औसत से 10 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ये वाली संख्या कितनी ज्यादा है मेरे प्यारे साथियों, ये मेरी संख्या 18 ज्यादा है। अगर देखो दोनों कितनी संख्याएं ज्यादा हैं, दोनों कितनी ज्यादा हैं, तो 18 और 10 कितने हो जाएगा, 28 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है, 2 पे ज्यादा है। जब 2 पे 28 ज्यादा है तो 1 पे कितनी हो जाएंगी, 14। कितनी, 14। 14 1 पे ज्यादा हो जाएंगी, यानी कि तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 14 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या है, 14 और जोड़ देंगे, तो 10 तो यही था, प्लस 14 और जोड़ देंगे, यानी कि 1 पे इतना ज्यादा है, तो मतलब ये है कि हमारा औसत पे भी कितना होगा, 14 बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 10 और 14 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 24। तो यही क्या हमारा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। इस चीज को अच्छे से समझिए, ज्यादा हार्ड नहीं है या कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ समझिए। मेरे प्यारे छात्रों, आप कह रहे होगे कि सर आपने ये औसत 10 ही क्यों माना, मैं तो 15 मानूंगा। आप कुछ भी मान लीजिए, 10 15 12 पॉइंटों में कुछ भी मान लीजिए, टिकड़ा मिकड़म कुछ भी मान लीजिए, गुना तुना कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो जब ये चीज आप मानोगे इस तरीके से, तो आंसर क्या है आपका, राइट आंसर। ये मानने पे कंफ्यूज नहीं होना था। आइए मैं एक क्वेश्चन और आपको लेके समझाता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए संख्याएं हैं, मान लीजिए संख्याएं, मान लीजिए आप इस बार ले लीजिए 24 36 12, 3 संख्याएं ले ली हमने, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसका क्या है, एवरेज बताना है। क्या बताना है, इसका एवरेज बताना है। और जैसे ही आपको एवरेज बताना है, आप मान लीजिए एवरेज कुछ भी मान लीजिए, जल्दी मुझे बताइए। तो आप कह रहे हो सर मैं तो एवरेज 25 मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, 25, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एवरेज कितना मान लिया मेरे प्यारे साथियों, 25 मान लिया, माफी चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया एवरेज, मैंने क्या मान लिया एवरेज अपना 25 मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपना एवरेज 25 मान लिया। और जब मैंने अपना एवरेज 25 मान लिया, तो आपको एक चीज देखनी ये है, क्या नोट करनी है, कि जो हमारी ये वाली जो संख्या है, ये औसत से ज्यादा है कम है। तो आप कहोगे कि ये जो 24 है, ये औसत से कितना कम है, ये भाई 1 कम है। बात समझ में आ रही है, ये औसत से कितना ज्यादा है, आप कहोगे कि भाई कितना, 5 और 6 11, यानी कि ये 11 ज्यादा है। और जब ये 11 ज्यादा है, तो ये औसत से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे साथियों, ये कम है, ये औसत से कम है। कितना कम है, आपको देखना है, 13 कम है। कितना कम है, 13 कम है। अब आपको ओवरऑल देखना है कि इन तीनों संख्याओं में औसत से कितने की कमी या कितने की बढ़ोतरी हो रही है। तो देखो ये हो जाएगा 13 माइनस के और एक कितना हो जाएगा, 14 माइनस के। और जब 14 माइनस के और ये 13 जाएंगे, 11 जाएंगे, तो कितना बचेगा, 14 में से 11 जाएंगे तो 3 बचेगा। 3 कितना, माइनस का 3, माइनस का 3 कितने पे, 3 पे। तो 1 पे कितना कम हुआ, -1 कम हुआ। तो 1 पे कितना कम हुआ, -1 कम हुआ। तो औसत में भी कितना कम होगा, -1 कम होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24, यानी कि औसत कितना होगा हमारा, 24। निकाल के देख लीजिए। अगर आपको निकाल के देखना है कि सर जी आप चेक करके बताइए, तो चेक करोगे तो 36 और 24 कितने हो जाएंगे, 36 और 24 कितने हो जाएंगे, 36 और 24 हो जाएंगे 60, 60 और कितने हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 72। और 72 को आप 3 से भाग करोगे, 72 को आप 3 से भाग करोगे, तो 24 तिया कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, 72 होते हैं। बोलो आया नहीं आया राइट आंसर। तो उस साइड से भी हम निकाल दिया संख्याओं का योग बटे संख्याएं, तो क्या हो गया, 24 तिया 72। आप कह रहे हो सर ये तो छोटा है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है। तो ये मेरे प्यारे साथियों अभी केवल आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। जहां क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर आपको इसकी मदद पड़ेगी। ये मैं पर्सनली दिल से बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज विश्वास करके समझना और आगे आप खुद को ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ अमित सर सही कह रहे थे, ठीक है। आइए तो मेरे प्यारे साथियों अब चलते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चन। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ज्यादा देर ना लगाते हुए, ठीक है। मैं क्वेश्चनों पे लेके चलता हूं क्योंकि आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्वेश्चन से ही उठाता हूं आपको, ठीक है। तो आइए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिख भी रहा होगा और ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये बताना भी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर विजिबल होगा। तो क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप क्या करिए, कमेंट में बताइए,
ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कमेंट में बताइए आप मुझे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 लड़कों का औसत 53 है व 3 लड़कियों का औसत 58 है, तो पूरी क्लास का औसत क्या होगा? पूरी क्लास का औसत क्या होगा? ध्यान से सुनना। 2 लड़कों का औसत 53 है व 3 लड़कियों का औसत 58 है, तो पूरी क्लास का औसत क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए आइए। भाई ये कह रहा है 2 लड़के हैं, 2 लड़के मतलब 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं और लड़कियां कितनी है? 3। 3 क्या है हमारी? गर्ल्स हैं। 3 गर्ल्स हैं, उनका औसत कितना है मेरे प्यारे साथियों? उनका औसत है, ध्यान से सुनना, 53। कितना है? 53। बात समझ में आ रही है? इनका लड़कियों का औसत कितना है? 3 लड़कियों का औसत, इनका औसत है लड़कियों का 58। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो मुझे जरा कमेंट करके बताना कि सर जी इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, अब मान लीजिए अपनी तरफ से कोई भी एक लेट कर लीजिए और अपना कोई भी एक औसत मान लीजिए। औसत में मान लेता हूं, कुछ भी मान लीजिए आप औसत। मैं मान लेता हूं कि पूरी क्लास का औसत मानना है आपसे, मैं मान लीजिए 50 औसत मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? 50। ये 50 मैंने औसत मान लिया अपनी तरीके से। तो ये देखिए, ये जो औसत है इससे ये वाली संख्या कितनी ज्यादा है? आप कहोगे कि सर जी ये तो 3 ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, दिख रही है 50 से 53 3 ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है 50 से? कहोगे आपकी 8 ज्यादा है। तो ये 3 जो ज्यादा है ये 1 पे है, तो 2 लड़कों पे कितनी ज्यादा हो जाएगी? 2 लड़कों पे इतनी हो जाएगी। ये जो 8 ज्यादा है ये 1 पे है, तो 3 लड़कियों पे कितनी ज्यादा हो जाएगी? ये इतनी हो जाएगी। तो आप कहोगे ये कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगी। ये 8 तिया 24 ज्यादा हो जाएगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितनी ज्यादा हो जाएगी? 24 और 6 कितनी हो जाएगी? 30 ज्यादा हो जाएगी। 24 और 6 30 ज्यादा हो जाएगी, और 30 जो ज्यादा हो जाएगी ये कितने पे हो जाएगी? 2 लड़के ये थे और 3 लड़कियां ये थी, तो 3 और 2 5, यानी कि 30 जो ज्यादा हो जाएगी मेरे साथ प्यारे साथियों, ये 5 पे हो जाएगी, और 5 छंगे कितने हो जाएंगे? 30, यानी कि औसत जो हमारा क्या हो जाएगा? 6 हमें बढ़ाना पड़ेगा। औसत जो है हमें 6 बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो औसत जब हम 6 बढ़ाएंगे इसमें, तो जब 6 बढ़ाएंगे तो औसत कितना बन के आ जाएगा हमारा? 56। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ये वाला जो डेटा है ना अभी केवल 2 था। मेरे जो समझाने का मकसद था इस मेथड को वो यही था कि ये वाला जो डेटा है ना ये 2 था, ये 3 था। कहीं कहीं होता है यहाँ 213 420, तो 213 और 420 की आप 53 से गुणा करने लगोगे ना और फिर जोड़ोगे, और 420 की इससे गुणा करने लगोगे और जोड़ोगे और फिर भाग करोगे उससे ही, तो बहुत लेंथी हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि ये रेशियो से कट भी जाएंगे आगे चल के, इसलिए ये मेथड थोड़ा इजी है, इसलिए मैं पर्सनली बोल रहा हूं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि देखो दो लड़कों का ये औसत था, 3 लड़कियों का औसत ये था। हमने अपनी तरीके से कोई भी हमने एक औसत मान लिया, अपनी तरीके से अपनी तरफ से हमने कोई भी एक औसत मान लिया, ये औसत हमने मान लिया। जब हमें ये चीज दे रखी थी हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा ये जो 50 हमने औसत माना है ये 53 3 ज्यादा है, तो 1 पे 3 ज्यादा है, तो 2 लड़के हैं ये वाले, तो दो से इसमें गुणा कर दी। अब 58 था, ये 50 से 8 ज्यादा है, तो 3 पे ज्यादा है ना, 3 लड़कियां, तो हमने 3 पे गुणा कर दी, यहाँ पे कर दी, 3 दूनी 6 हो गया। भाई ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? 24 हो गया। 24 और जो कितना हो गया? 30 हो गया। और 30 को हमने किससे भाग करेंगे? जब 30 जो ज्यादा है हमारा, ये 30 जो ज्यादा था कितने पे ज्यादा था? 3 और 2 5 पे ज्यादा था, तो 30 5 पे ज्यादा है तो 1 पे कितना आएगा? 6 ज्यादा आ जाएगा। यानी कि हर एक औसत में कितने की? 6 की वृद्धि करनी पड़ेगी। जो हमने 50 औसत माना था उसमें आपको क्या है? 6 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो औसत हमारा सही निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पहला प्रश्न था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने पिछली कॉन्सेप्ट बताए थे 2-3 क्वेश्चंस वो भी आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में मुझे बताइए। बताइए, देखो रीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी, और यदि उसने 3 और साड़ियां खरीदी 2750 रुपए के औसत मूल्य से, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? अब मेरी बात समझना, अब एज ए स्टूडेंट मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा आपके सामने। मान लीजिए रीता है, रीता ने सबसे पहले कितनी साड़ियां खरीदी? 5 साड़ियां। इसने 5 साड़ियां जो खरीदी है ना, 5 साड़ियां,
5 साड़ियां खरीदी है, कितने मूल्य, औसत मूल्य से, यानी कि 5 साड़ियों को जो औसत मूल्य है वो कितना है मेरे प्यारे साथियों, 2250। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? फिर उसने ये कहा है कि उसने 3 साड़ियां और खरीदी हैं, 3 साड़ियां, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। 3 साड़ियां और खरीदी हैं उसने, और 3 साड़ियों का जो औसत मूल्य है वो 2750। कितना है मेरे प्यारे साथियों, 2750। इतनी बात समझ में आ गई, 2750। अब हमारा क्या है, हमसे पूछा है कि औसत मूल्य खरीदी है, तो सभी साड़ियों का मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंबाइंड औसत आपको बताना है कितना होगा। कंबाइंड औसत पूछा है पूरी कितनी, 5 और 3, 8 साड़ियों का भाई। 5 साड़ियां 2250 रुपए में खरीदी और 3 साड़ियां 2750 रुपए के औसत मूल्य से खरीदी। तो आपको बताना है कि पूरी जो साड़ियां खरीदी है 5, 3, 8, उनका औसत क्या होगा। समझ में आ रही है, कंबाइन औसत क्या होगा। तो आप वही से हम कर लेंगे भाई, लेट कर लेंगे तो कितना आप औसत मान लेंगे। जैसे ही आप लेट करोगे और औसत मानोगे तो मैं समझता हूं आप औसत क्या मानोगे। अगर मैं स्टूडेंट होऊंगा तो इन दोनों में से एक संख्या में औसत मान लूंगा, इन दोनों में से एक संख्या औसत मानूंगा। क्यों मानूंगा, अगर मान लीजिए यही मान लूं 2250 मान लूं, तो 2250 से जब मैं तुलना करूंगा तो 2250 से जीरो ज्यादा होगा या जीरो कम होगा या जीरो आएगा, तो वहां क्या है मेरी कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगी। आइए मैं देखता हूं। तो 2250 मैंने औसत मान लिया अपना, 2250 औसत मान लिया। तो जो औसत माना है, ये वाला जो 5 साड़ियों का औसत है वो कितना ज्यादा है कितना कम है। आप कहोगे सर बिल्कुल भी कम नहीं है, बिल्कुल केवल जीरो का अंतर है। और कितने पे अंतर है, 5 का, तो 5 की जीरो से करोगे जीरो आ जाएगा। आप कहोगे इसमें कितने का अंतर है, आप कहोगे हमने जो औसत माना है 2250, ये आपका कितना ज्यादा है 2250 और 2750, तो आप कहोगे इसमें से 2250 और 2750, आप कहोगे कि 500 ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये, 500 ज्यादा है। 500 ज्यादा है कि नहीं है, कितनी साड़ियों पर, 3 साड़ियों पर। तो आप कहोगे कि भाई ये 1500 ज्यादा है। कितना है, 1500 ज्यादा है। तो 1500 ये ज्यादा है, तो 1500 कितने पर ज्यादा है, 1500 जो है हमारा ज्यादा है 5 और 3 8 साड़ियों पर ज्यादा है। 1500 कितने पर ज्यादा हो जाएगा, 5 और 3 8 पर। तो एक पे कितना हो जाएगा भाई, 1500 कितने पर ज्यादा है, 1500 हमारा कितने पर है, 1500 जो है हमारा वो 8 पर ज्यादा है। तो 8 ही 8 से काटेंगे तो 8 ही का ना 8, 8 सत्ते 56, 8 ही का ना 8, 8 सत्ते देखो 8 ही का ना 8, 8 ही का ना 8, 8 ही का ना 8, कितने बचे 7, हो गया 70। तो अट्टू बट्टू 64, कितना 6, हो गया 60, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 40, 8 पंजे 40। यानी कि एक पर जो है ना, एक पर 187.5 ज्यादा है। तो औसत में कितना जोड़ना पड़ेगा, 187.5 जोड़ना पड़ेगा। जैसे इस पे जोड़ेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ये 7 का 7 आ जाएगा, 8 5 13 का 3 आ जाएगा, हासिल लगा 1 और 2 और 1 3 और 1 4 और ये 24, 2437.5, 2437.5, 2437.5। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई, वरना क्या है वहां पे क्या हो जाता हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ हो जाती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको ये करके दिखाना है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको ये करके दिखाना है। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शब्दों का औसत क्या होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, इसने क्या कहा है देखो, 1250 रुपए है, 1250 रुपए से 3 शर्ट, भाई 3 इसने क्या है शर्ट खरीदी और कितने के मूल्य से, 1250 के मूल्य से। फिर आगे इसने कहा है यदि वह 1450 रुपए के मूल्य से 2 शर्ट खरीदता है, इधर ये 2 शर्ट और खरीद लेता है, वो किस मूल्य से, 1450 से, 1450 से। तो मैंने फिर से कहा आप औसत कुछ भी मान लीजिए, मैं औसत कुछ भी मान लेता हूं, मैं औसत फिर से क्या मान लेता हूं, 1250 मान लेता हूं। जैसे ही मैंने 1250 औसत माना, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। फिर क्या देखेंगे कि 1250 जो हमारा औसत है उससे ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे ना ज्यादा है ना कम है, बिल्कुल जीरो का अंतर है, बिल्कुल सही। इसमें कितने का ज्यादा है, ये कम है, ये बताइए। कहोगे आप 1450 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मुझे लग रहा है 200 ज्यादा है, मुझे लग रहा है 200 ज्यादा है भाई। 1250 और ये 1450, तो 200 ज्यादा है, कितने पे, 2 पे ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा,
आप कहोगे 400 ज्यादा हो जाएगा। भाई अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो कितने का अंतर आएगा, 400 ज्यादा हो रहा है। 400 ज्यादा कितने पे हो रहा है भाई, 400 ज्यादा हो रहा है, तो 400 ज्यादा कितने पे हो रहा है, 3 और 2 5 शर्टों पे ज्यादा हो रहा है। जब 5 शर्टों पे ज्यादा हो रहा है तो आप कहोगे 5 शर्टों पे ज्यादा हो रहा है तो एक पे कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 यानी कि 80, यानी कि एक पे कितना हो जाएगा 40, सॉरी एक पे जो है 80 ज्यादा हो जाएगा। और जब एक पे 80 ज्यादा हो जाएगा तो औसत में भी कितना जोड़ देंगे हम, औसत में भी 80 जोड़ देंगे। और जब 80 जोड़ेंगे तो 0 का 0, 8 5 13 का 3, हंसी लगा 1 और 2 और 1 3 और 1 1330 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपको बिल्कुल धीरे धीरे टाइम कम लगने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है मेरे प्यारे साथियों। चलिए बनाइए इसे, जल्दी से बनाइए और इसे कमेंट में इसका आंसर बताइए। 39 लड़कियां हैं, 39 लड़कियां हैं, आगे देखो वही बात, 39 गर्ल हैं, उनका जो औसत अंक है वो कितना है, 113 है। फिर कह रहा है जबकि उसी कक्षा में 26 लड़के हैं, 26 बॉयज हैं और उनका जो औसत है वो कितना है, 89 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, उनका औसत 13 है, 113 है, और जो 26 लड़के हैं उनका औसत 89 है। आपको क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो एक तो चीज यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई, आप गुणा करते दिक्कत पड़ती, इसमें गुणा करते प्रॉब्लम पड़ती, एक तो चीज ये हो गई, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं कोई एग्जाम में। तो इसको आप छोटा कर लेंगे, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, यानी कि अब 3 लड़कियां बन गई और 2 बॉय बन गए। अब आप मान लीजिए कोई भी अपनी तरफ से कोई एक औसत मान लीजिए, औसत मान लो, आप मान लीजिए 100 मान लो, औसत आप 100 मान लो, सबसे बढ़िया मानो। औसत 100 माना है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। 13 कितने पर ज्यादा है, 3 पर ज्यादा है। ये कितना कम है, ये कितना कम है भाई, कितना कम है, ये 11 कम है भाई, कितना कम है, ये 100 से 11 कम है, कितने पे, 2 पे। तो ये कितना हो गया, 13 तिया 39, ये ज्यादा है, और ये कितना है, 11 दूनी 22, ये कम है। अगर आप इनको देखोगे, इनके बीच का अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 39 में से 22 घटा दो, तो 39 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा, डायरेक्ट बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा मेरे प्यारे साथियों, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 17 ज्यादा है, 17 ज्यादा है, अभी भी 17 ज्यादा है। और कितने पे है 17 ज्यादा है, 17 ज्यादा है, 3 2 5 पे ज्यादा है, 17 5 पे ज्यादा है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचे 2, 5 चौक 20, यानी कि 3.4 1 पर ज्यादा है। तो औसत में भी कितना जोड़ देंगे, 3.4 जोड़ देंगे, तो औसत कितना हो जाएगा, 103.4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 103.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा अक्षर ज्यादा लिखने पड़ जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो छोटे छोटे डिजिटों में ही होता है और आपका आंसर सही जाता है, वो एकदम से अगर मिस्टेक हो भी रही है तो एकदम से कैच कर ले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको औसत निकालने के जो इस प्रकार के क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आने लगे होंगे, धीरे धीरे आने लगे होंगे, धीरे धीरे चलिए आने लगे होंगे। पढ़िए, ए बी और सी क्रिकेट टीमों में खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात, खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या, यहां पे लिख देता हूं मैं, खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है दे रखी है आपको पास, 2:5:3। ये कोई ए है, ये कोई बी है और ये सी है, ये 3 खिलाड़ी हैं। बात समझ में आ रही है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये 3 खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या का अनुपात 2:5:3 दे रखा है। यदि तीनों टीमों ए बी सी के प्रत्येक खिलाड़ी का औसत रन होगा, यानी कि उनके औसत रन दे रखे हैं, तीनों का अलग औसत, यानी कि 2 खिलाड़ियों का औसत कितना है और 5 खिलाड़ियों का औसत कितना है, तो वो दे रखा है 30:17:25, ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये चीजें दे रखी हैं तो ध्यान से सुनो। फिर कहा है तो सामूहिक रूप से सभी टीमों का प्रत्येक खिलाड़ी का औसत द्वारा बनाया गया रनों का औसत क्या होगा। मान लीजिए आप कोई भी एक लेट औसत कर लीजिए, भाई यही तो चीजें देखनी है आपको। औसत मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, 25 मान लेते हैं आप, मान लीजिए औसत आपने 25 मान लिया।
ठीक है। तो जो औसत आपने 25 माना है उससे ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे, क्या कहोगे मेरे से, आप कहोगे कि भाई ये 5 ज्यादा है। बात सही है कि नहीं सही है। ये कितना कम है, आप कहोगे कितना 25 से, ये 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है। ये कहोगे आप मेरे से कितना कम है या ज्यादा है, ये बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं है। तो ये 1 पे 5 ज्यादा है तो 2 पे कितना ज्यादा हो जाएगा, 10 ज्यादा हो जाएगा। 1 पे 8 कम है तो 5 पे कितना हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे कितने पे, 3 से कर देंगे। तो आपको पता है ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आप इनका अंतर निकालोगे तो ये माइनस के 30 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो माइनस के 3 टोटल में देखोगे तो 3 और 2 5 और 5 10, जब 10 पे है कितना 30 कम, 10 पे है 30 कम तो 1 पे कितना कम हो जाएगा, 1 पे कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। तो औसत में भी हमारा कितना कम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 3 कम हो जाएगा। और 3 कम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और सॉल्यूशन कितना इजी निकला, सॉल्यूशन कितना इजी निकला। और जब यही एग्जाम में जब आएगा ये वाला सवाल तो आप बेहोश हो जाओगे, पता नहीं कैसे होगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना और नोट कर लेना वीडियो को पीछे ले जाकर। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया होगा। ठीक है, जैसे कीड़ा होता है ना पबजी का, छोटे दिमागों के मन में बैठ जाता है कि जब एक बार चीज को बार बार देखें तो वो बाद में सोते सोते मार 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 मार, तो वो उस तरीके से आपके मन में बैठ गया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन फिर से लीजिए। 3 कक्षाएं हैं x y z, ठीक है। उनका जो औसत, उनकी जो संख्याएं दे रखी है, कितनी दे रखी है, 27 36 45, ये संख्या है। नंबर, ये क्या है, ये नंबर है। नंबर मतलब समझ लो संख्याएं हैं, समझ लेना। उसी के साथ में उनका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 83 76 85। बात समझ में आ रही है। 27 और 36 ये संख्याओं का अनुपात है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये अनुपात था। और ये जो है औसत था। अब हमें औसत पे ही देखना है, पूरी क्लास का औसत निकाल लेना है। तो आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए, आप औसत मान लीजिए, कितना मान लें, मान लो मैं 83 मान लेता हूं, 85 मान लूं, सबसे बढ़िया रहेगा 85 मान लेता हूं मैं, ठीक है। कुछ भी मान लेना अपनी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 85 माना तो 85 से ये औसत कम है, कितना कम है, आप मेरे से कहोगे 2 कम है, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अब 2 कम है तो 27 के 2 से गुणा करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल। आप देखो ये किसी से ना किसी से कट रहे होंगे, तो ये 9 से कट रहे होंगे, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी कि अब क्या हो जाएगी, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये औसत हमारा कितना कम है, 2 कम है। ये कितना कम है, 85 से कितना कम है, तो 5 तो ये हो जाएंगे और 4 ये, ठीक है। तो 5 4 9 कम है, ये भी 9 कम है, और ये कितना कम है, 0 कम है, ठीक है। तो ये 1 पे 2 कम है तो 3 पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे इतना कम है। ये 1 पे -9 कम है तो 4 पे कितना हो जाएगा, ये इतना कम है। इसमें कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 6, माइनस के 9 चौक 36 और ये 0। तो माइनस के 36 और माइनस के 6 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 36 माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो 42 कितने पे कम होगा, 4 और 3 7 और 5 12, ठीक है। तो ये जो 42 है, ये जो 42 है, ये कितने पे कम होगा मेरे प्यारे साथियों, 12 पे कम होगा। 4 3 7 और 5 12, ठीक है। तो ये कितने पे कम होगा, 12 पे कम होगा। अब इसे 2 से काट लेंगे, और जैसे इसको हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 से काटेंगे 21 बार, और 6 से काटेंगे फिर तो 6 का ना 6 तिया 18, और 6 तिया 18 कितना हो जाएगा, 3, और लगाएंगे पॉइंट, कितना हो जाएगा 30, और 6 पंजे 30, यानी कि 3.5 कम हो जाएगा 1 पे, ठीक है। तो जब 1 पे कम हो जाएगा तो औसत में भी 3.5 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3.5 हम माइनस करेंगे तो यही हमारा राइट औसत निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ से धाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा,
यहाँ कितना बचेगा 8, तो 81.5, 81.5 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप उस मेथड से करते तो इसकी गुणा इससे करते, इसकी गुणा इससे करते, इसकी गुणा इससे करते, फिर नीचे जोड़ते, ऊपर जोड़ते, लेंथी हो जाता। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का जो मतलब था अब तक जितनी भी हमारी रामायण कथा चल रही थी, वो इस क्वेश्चन को एग्जाम में पुटअप करने के लिए चल रहा था इन शॉर्ट में। तो अब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे। उम्मीद करता हूं अब मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होंगी। छोड़ेंगे नहीं मेरे प्यारे साथियों, परेशान नहीं होना है। ए और बी औसत का जो है उनका 20 वर्ष है। यदि ए के स्थान पे बी आ जाए, देखो मेरी बात सुनो भाई, ए और बी का जो औसत है ना, ए और बी का जो औसत है ना, वो कितना है, वो कितना है 20 वर्ष है। तो जब ए और बी का औसत 20 वर्ष है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 20 गुणा के 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से कह रहा है कि ए के स्थान पर सी आ जाता है। इसी में जो ए और बी लिखा तो ए के स्थान पर सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस बी। तो सी प्लस बी का औसत कितना हो जाएगा, वो कह रहा है कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। तो उनका योग कितना हो जाएगा, 19 की 2 से गुणा कर देंगे तो उनका योग निकल के आ जाएगा। यदि बी के स्थान पर सी आ जाए, यदि बी के स्थान पर सी आ जाए, ये कह रहा है कि ए प्लस सी, भाई बी के स्थान पर सी आ गया तो उनका औसत कितना हो जाता है, 21 वर्ष हो जाता है। तो 21 की कर देंगे हम किससे, 2 से गुणा। इतनी बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्या कह रहा है, हो जाए तो सी की आयु क्या होगी। अब सी की आयु क्या होगी, देखो आप जब इनको जोड़ोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये सब 2 2 बार है तो ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखना। और इधर आप जोड़ोगे तो सब में 2 कॉमन आएगा, तो 2 हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। और जब इनको जोड़ोगे 19 20 21, ये हो जाएगा हमारे पास ऑलरेडी 60। और जैसे ही 60 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो या तो आपसे 99% यही पूछेगा कि तीनों का योग बताइए, तो आपका आंसर आ जाता 60। लेकिन उसने थोड़ा सा और घुमा दिया है, मैंने घुमाया, समझो ये क्वेश्चन क्या है कि सी की आयु क्या होगी। अब सी की आयु को निकालने के लिए देखो आपको इसकी आयु निकालनी है। जब इसकी आयु निकालनी है तो ए प्लस बी की आयु आपको पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी हमारा ये पता है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, और जब 20 दूनी 40, 60 में से 40 जाएगा तो 20 बच जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी की जो आयु है वो कितनी है, यहां से रख देंगे, यहां से तो कितनी है 40, तो 40 प्लस सी बराबर 60। तो यहीं से कितना हो जाएगा, सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 20। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी की औसत मासिक आय इतनी है और बी और सी की मासिक आय इतनी है। फिर से वही ये कह रहा है कि ए प्लस बी, उनकी जो औसत मासिक आय है वो कितनी है, 15,050 है। तो 15,050, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो उनका योग निकल के आ जाएगा। भाई औसत में 2 से गुणा कर देते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं तो उनका योग बन जाता है। बी और सी की औसत मासिक आय, तो बी और सी की कह रहा है ये, बी और सी की कितनी कह रहा है ये, 15,350, 15,350। तो अगर 2 से गुणा कर देंगे तो इनका भी योग बन जाएगा। ए प्लस सी की औसत कितनी है, 15,200। ए प्लस सी की कितनी दे रखी है, 15,200। तो अगर उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। और जब योग निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना कि हमसे पूछा तो ए की मासिक आय कितनी थी। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गई आपकी कि अगर अब इनको जोड़ दोगे, इनको जोड़ दोगे तो तीनों की मासिक आय निकल के आ जाएगी। लेकिन हमसे एक ही पूछी है तो पहले तीनों की निकालेंगे, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, अब इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 15 तिया 45, तो ये हो जाएंगे 15 तिया 4500, यानी कि 45,000 तो ये हो जाएंगे हमारे, 15 तिया 45,000 ये हो जाएंगे। तो 200 और 300 500, 500 200 और 300 500 और 50 50 ये 600। तो 15 तिया 4500, 45,600 कितने हो जाएंगे, 45,600, 45,600, 45,600। बात समझ में आ गई। तो आप 2 से इसे काट लोगे तो a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आ गया मेरे प्यारे साथियों, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 45,600, 45,600
600। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये आ गई। आपको क्या है, ए की बतानी है, तो ए की बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी की आपको बी प्लस सी की क्या करना पड़ेगी मेरे प्यारे साथियों, घटा देनी होगी। और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली आपको घटानी होगी। जैसे ही इसको घटाओगे तो इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो जीरो का कितना हो जाएगा, जीरो, दो जीरो जीरो, और 5 दूनी 10 का जीरो, हंसी लगा 1, और 3 दूनी 6, और एक कितना हो जाएगा 7, और 2 पंजे 10, 10 का कितना हो जाएगा जीरो, हंसी लगा 1, और 2 ही करना 2, और 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा, वैसे ही हो रहा देखो 15 दूनी 30, और 30,700। तो 30,700 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हम कितना आ जाएगी, एक ही डायरेक्ट आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 45,600 में से 30,700 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा। तो देखो 45,000 ये हमारा 45,600 है, और इसमें से 30,700 माइनस कर देंगे तो जीरो जीरो, यहाँ से यहाँ को ढाई लगेंगे, कितना हो जाएंगे 16, 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, 9 किस में आ रहा है, 9 किस में आ रहा है 14, 14,900, 14,900, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14,900। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से इनको रिवीजन कर लेना और इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो आज की क्लास हमने ये छोटी ही रखी है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और थोड़ा सा कमेंट भी कर देना, बता देना कैसा फील हुआ पढ़कर, ठीक है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कितने नहीं हुए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।